मुख होई न सकत मन मोरा। जो झुकना जानता है वो भगवान को भी झुका सकता है। और इतना कहकर एक सागर के किनारे पहाड़ के शिखर पर चढ़ गए। बार बार रघुवीर संहारी, हर समय भगवान प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु मेरी संभाल करना, प्रभु मेरी संभाल करना, प्रभु मुझे संभाल कर रखना। और इतना कहकर जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। रे एही भांति चले हनुमान, रे एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी ने छलांग लगा दी। पहला विघ्न आ गया। भजन के मार्ग में सब प्रकार के विघ्न आते हैं। देवता भी विघ्न करते हैं, मनुष्य भी विघ्न करते हैं, राक्षस भी विघ्न करते हैं, सात्विक शक्तियाँ भी विघ्न करती है, राजसी शक्तियाँ भी विघ्न करती है, तामसिक भी विघ्न करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, अच्छे काम में बुरे लोग बाद में विघ्न करते, अच्छे काम में अच्छे लोग पहले अड़ंगा लगाया करते हैं। पहले लोग विघ्न आ गया। मैनाक नाम का पहाड़, सोने का पहाड़, समुद्र में छुप के रहता था। हनुमान जी के पिताजी का ही मित्र था। एक बार पवन ने इनकी रक्षा की थी, तो सागर ने कहा मैनाक से, अरे तुम्हारा भतीजा जा रहा है, थक गया होगा, थोड़ा विश्राम कराओ। पहाड़ निकला सोने का। कहा हनुमान जी आप तो मुझे नहीं पहचानते, आप मेरे भतीजे लगते हो, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भक्ति के मार्ग पर चले, परमार्थ के मार्ग पर चले, सबसे पहले आकर्षण आता है। हम लोग संग में गीत गाया करते थे। सजी धजी कर आवे आकर्षण, सजी धजी कर आवे आकर्षण। पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन। तज कर सबको विमुख बटोही, तज कर सबको विमुख बटोही। पथ पर संभल संभल बढ़ता है, पथ पर संभल संभल बढ़ता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी। जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। हनुमान जी में अहंकार नहीं है। हनुमान ते ही परसा स्पर्श किया, न तिरस्कार किया न स्वीकार किया, नमस्कार कर लिया, धन्यवाद, अभी तो मुझे जरा फुर्सत नहीं है, मैं राम काज को जा रहा, राम काज की नहीं बिन मोई कहाँ विश्राम। देखिए सबसे पहले आकर्षण आते हैं बहुत प्रकार के। इसी को हमारे महात्माओं ने कहा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्यों कपास क्यों उठने लग गए भाई? क्योंकि लक्ष्य नहीं था कोई। लक्ष्य हनुमान जी के जीवन में लक्ष्य है, मुझे तो राम काज करना है, इसलिए पहले मैं राम काज करूंगा। अब प्रश्न आता है कि राम काज करें कि काम काज करें। अगर राम काज हम करेंगे तो हमारे घर का काम काज कौन करेगा? हनुमान जी कहते हैं राम काज और काम काज में कोई अंतर नहीं है। राम काज ही काम काज है और घर परिवार का काम काज ही राम काज है।
लेकिन हमने भजन को अलग कर दिया, परिवार को अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया, धंधे को अलग कर दिया। हमने धर्म के नाम पर पगड़ी के रूप में धर्म धारण कर लिया। मंदिर गए, धर्म की पगड़ी पहन गए, दुकान पर आए, पगड़ी उतार दी, फिर हम वैसे के थे वैसे ही हो गए। धर्म को पगड़ी की तरह धारण नहीं करना, धर्म को चमड़ी की तरह जीवन में मढ़ना चाहिए। जैसे चमड़ी नहीं उतारी जा सकती, ऐसे जीवन से धर्म नहीं उतारा जा सकता। फिर अलग से मंदिर जाने की जरूरत नहीं, हम जहाँ बैठे हैं वही मंदिर हो जाएगा। जहाँ बैठे हैं, मंदिर तो हमको इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमने मंदिर में भगवान मान लिया, दुकान में भगवान नहीं माना है, घर में भगवान नहीं माना, फैक्ट्री में भगवान नहीं माना, ऑफिस में भगवान नहीं माना। भगवान वहाँ है। जब हमको हर समय लगेगा कि ऑफिस की फाइल ये भी राम काज है, किसान की खेती यही, अरे बाबा मोहनदास जी खेती करते थे, हनुमान जी प्रकट हो गए, उनके साथ खेती का काम कराने लगे। कबीर कपड़ा बुनते, रैदास जूता गांठते, जनाबाई गोबर बीनती है, सेननाई बाल हजामत बनाते। आपको आश्चर्य होगा कि जिन्होंने भगवान प्रकट किए हैं वे सब गृहस्थी थे, वे सब कारोबारी थे, बाल बच्चेदार थे। जनाबाई, कर्माबाई, मीराबाई, तुलसीदास जी भी गृहस्थी रहे हैं, कबीरदास जी, रैदास जी, सेननाई, नामदेव जी, नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, ये जितने भी महापुरुष हुए जिनके लिए भगवान प्रकट हुए सब, अरे हमारे बाबा जी भी गृहस्थी थे। गृहस्थी का अर्थ केवल ये नहीं है कि बाल बच्चे पैदा करो, जो घर में गृहस्थी संसार के काम करता, बहन की खेती कराते थे, हनुमान जी प्रकट हो गए। इसलिए स्थान छोड़ने से भगवान नहीं मिलता, स्थिति बदलने से भगवान मिलता। जहाँ है करवट बदलिए जागे। हम जो कुछ करते हैं वो सब भगवान का ही कार्य। हनुमान जी के लिए राम काज और काम काज बिल्कुल अंतर, उनका हर काम राम काज है। हम घर परिवार के काम ऐसे मन से आंगन बुहारिए, भगवान का मंदिर है, इसमें मेरे प्रभु विचरण करेंगे। इतने मन से रसोई बनाइए, डूब के मेरे गोपाल जी भोग लगाएंगे, प्रसन्नता से पाएंगे। इतना सुंदर अपने शरीर को सजाइए कि भगवान देखेंगे, 2 मिनट मुझे मेरे पास खड़े होकर मुझसे बात करेंगे। जो कुछ भी हम काम करते हैं, पढ़ाते, इतने मन से बच्चों को पढ़ाओ कि गोपाल जी मेरी क्लास में बैठो, इतने मन से खेती बाड़ी करो, इतने मन से फैक्ट्री चलाओ। अगर आप निर्माता, इतनी सुंदर वस्तु बनाओ कि प्रभु लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। फिर अलग से पूजा कि हर कार्य हमारा पूजा हो जाए। जो कहा जाता है कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा नहीं है। अगर कर्म ही पूजा होता तो घर घर में कर्म हो रहा है, फिर अलग से पूजा की क्या जरूरत है। कर्म पूजा नहीं है। अर्थ क्या है इसका? पूजा के भाव से कर्म करिए। पूजा के भाव से, जैसे पवित्र मन से, शुद्ध मन से हम पूजा करते हैं, ऐसे पवित्र मन से अपना कर्म करिए, पूजा ही हो जाएगी।